हाथ नहीं मिलाएंगे, पाकिस्तानी है, इससे तो हाथ क्या, इसको मुंह भी नहीं लगाएंगे, इसको दफा करो यहाँ से, पाकिस्तानी हमारे सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा कहना था मेरे प्यारे भैया हरभजन सिंह का कि आप क्रिकेट खेलते हो, आप सब कुछ, हाथ मिलाने की क्या जरूरत है, हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी है, ये है वो। लेकिन ये चीज हमें पता चल गई कि भाई दिल तो इसका भी नरम है। देखो भाई, मानना पड़ेगा कि दिल भाई का नरम है। भाई ने हाथ भी मिलाया, भाई ने गले भी मिलाया, भाई ने चुम्मी भी दी, और भाई ने, मुझे पता चला कि बाद में वो हमारे लड़के को बाथरूम में भी लेके गया, पता नहीं क्या करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हरभजन सिंह का दिल नरम है, उसने मान लिया। क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ पर टी20 अबू धाबी लीग चल रही है, जो कि किसी को पता है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे इंडियंस भी खेल रहे हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी भी खेल रहे हैं। इंडियंस की मैं वो बात कर रहा हूं जिनका आईपीएल से या इंडियन क्रिकेट से इस टाइम पे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट वो फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स हैं या फॉर्मर आईपीएल प्लेयर्स हैं, वो इस टाइम पर खेल रहे हैं टी10 लीग अबू धाबी के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे करंट पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, करंट पाकिस्तानी प्लेयर्स। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो स्क्वाड के अंदर है, नहीं नहीं नहीं, मतलब उनके आने का चांस है, वो खेल सकते हैं। तो वो खेल रहे हैं टी10 लीग के अंदर, जिसमें इंडिया की तरफ से हमें काफी सारे प्लेयर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पीयूष चावला हैं, जिसके अंदर हरभजन सिंह हैं, और अपने वो कौन है यार, वो मतलब मुरली विजय हैं, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं। हालांकि उनको रिटायर हुए 500 साल हो चुके हैं शायद मुरली विजय साहब को, लेकिन वो टी10 लीग में आज भी खेल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि इंडियन प्लेयर्स का कितना ज्यादा दबदबा है दुनिया के अंदर मार्केटिंग के लिहाज से, क्योंकि हर किसी की यही नजर होती है कि भाई इंडियन कितने प्लेयर हैं। इंडियन प्लेयर नॉर्मली जाकर लीग नहीं खेलते, लेकिन यहां पर सबकी नजर यही है। हुआ क्या है, टी10 लीग कैसे चल रही है और ये हाथ मिलाने का क्या सीन है, इन सब चीजों के ऊपर नजर डालते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। टी10 लीग एक ऐसी लीग जिसके किसी को खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल, अब जिसके थिसारा परेरा श्रीलंका के 2021 में रिटायर हो चुके हैं, 2020 में बल्कि वो रिटायर हो चुके हैं, वो खेल रहे हैं। मुरली विजय 2018 में रिटायर हो चुके हैं, वो खेल रहे हैं। हरभजन सिंह आई थिंक वो भी कुछ इस तरह 2015 में, पता नहीं कब इस तरह को रिटायर हो चुके हैं, वो भी खेल रहे हैं इसके अंदर। पीयूष चावला भी खेल रहे हैं इसके अंदर। तो इंडिया के काफी सारे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर, अंबती रायडू मेरे ख्याल से वो भी हैं इसके अंदर खेल रहे हैं, प्लेयर खेल रहे हैं वो। तो इंडिया के बहुत सारे प्लेयर हैं, और इसी के अंदर जब पाकिस्तानी प्लेयर हैं, हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखी जब हरभजन सिंह और शाहनवाज धानी, आपको याद होगा शाहनवाज धानी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और 2022 के एशिया कप के अंदर इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 2 छक्के भी लगाए थे, और छक्के लगाकर ये बंदा बिल्कुल पागल वागल हो गया था। हालांकि वो मैच पाकिस्तान हार गया था, लेकिन इस बंदे ने वहां छक्के लगाए थे इंडिया के अगेंस्ट, इस बंदे ने खेला हुआ भी है। तो जब ये सारा मैच खत्म हुआ, हरभजन सिंह जो है वो चेज नहीं कर पाए, क्योंकि 6 बॉलों में 8 रन चाहिए थे, और वो हरभजन सिंह के चेज नहीं हुए। हालांकि उसका काम भी नहीं था, भाई वो बॉलर है। तो वहां पर जब मैच जीत गया हरभजन, इनकी शाहनवाज धानी की टीम, तो फिर इन्होंने जाकर हरभजन सिंह से हंसते हुए जाकर हाथ भी मिलाया, अच्छे से यूं कंधे पे थपथपाया, और हरभजन सिंह ने भी इसको कंधे पे यूं थपथपाया कि वेल बोल्ड। यार खुद सोचो, इंडिया का कितना, आप कितनी इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो कि भाई वो बड़े दिल के मेले हैं, ये हैं वो है। यार मुझे तो नहीं लगा, मतलब उस बंदे ने, एक यंगस्टर, क्योंकि हरभजन सिंह की एज 45 है, शाहनवाज धानी की एज मैक्सिमम 25 या 24 इस तरह होगी, वो आपस में मिल रहे हैं, और वो जो हरभजन सिंह है वो कंधे पे हाथ रख के थपथपा रहे हैं, वेरी वेल बोल्ड। तो सोचो ये कितनी बड़ी अप्रिशिएट करने वाली चीज है। हालांकि कुछ लोग इसका गलत मतलब ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत मतलब ले रहे हैं। अच्छा, ये तो ऑपोजिशन टीम में थे, अभी जो मैं आपको अगला बता रहा हूं, ये दोनों एक ही टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तानी एंड इंडियन प्लेइंग इन सेम टीम इन टी10 लीग। ये बड़ी अनहोनी सी चीज है, कौन कौन है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन कुछ लोग जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, वो हरभजन सिंह को गालियां दे रहे कि हाँ देख लिया, हाथ ही मिलाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मिला रहे ना हाथ। ओ भाई शुक्र करो कि मिला रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, शुक्र करो कि वो मिला रहे हैं। ये मामला ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि मेरी फटी पड़ी है लिटरली ऐसे मामलात से, क्योंकि ऐसे मामलात में इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट दूर होती है, देखने का मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा मसले होते हैं। तो ऐसी चीजें जितना दूर हो उतना अच्छा है हरभजन सिंह के लिए। भाई मैं खड़े होकर तालियां बजाना चाहूंगा, मतलब मैं खड़ा हूंगा तो फ्रेम से आउट हो जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे ही समझ लो मैं खड़ा हूं, मैं तालियां बजाऊंगा। वेरी वेल गेस्चर बाय हरभजन सिंह, जिसने आज शाहनवाज धानी के साथ, आज नहीं मतलब एक दिन पहले का मैच है, हाथ मिलाया, और वो चीज मेरे लिए तो बड़ी खुशाइन थी, लेकिन कुछ लोगों से वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई, तो लोग जो है वो अजीबोगरीब से कमेंट पास कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अजमान की टीम के अंदर, अजमान टाइटंस टीम का नाम है, उस टीम के अंदर जो है वो कुछ बॉलर हैं, जिनका नाम एक आकिफ जावेद है, जो कि पाकिस्तान के बॉलर हैं, और ये इंटरनेशनल बॉलिंग भी शायद मेरे ख्याल से शायद एक डेब्यू अपना कर चुके हैं। आकिफ जावेद अपना डेब्यू कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी छलांग मार के कम से कम भी 10 मीटर की छलांग मार के ये बंदा बॉल करता है, आपको याद होगा ये बंदा है। और उसके अलावा अपने पीयूष चावला,
पीयूष चावला जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से भी खेल चुके हैं और भी बहुत सारी आईपीएल टीम और ये मुंबई इंडियंस के साथ भी खेल चुका है, आई थिंक केकेआर की तरफ से भी खेल चुके हैं। तो ये पीयूष चावला जो है वो इस टाइम के ऊपर साथ खेल रहे हैं और जब आकिफ जावेद ने विकेट ली तो पीयूष चावला जाकर उनसे गले भी लग रहे हैं, उनसे प्यार मोहब्बत भी कर रहे हैं, चुम्मियां चाटियां भी हो रही हैं, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। तो भाई ये जो हाथ मिलाने का जो सिलसिला था, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही है? क्योंकि जब ये दोनों प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक खेल रहे हैं और इवन एक ही टीम से भी खेल रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, मुझे पता है इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया जो है ना वो कुछ ना कुछ आपकी हिम्मत कैसे पाकिस्तानी के साथ गले मिलने की। भाई पाकिस्तानी है वो, जानवर तो नहीं है ना, वो बंदा क्रिकेटर है, ये भी क्रिकेटर है, एक दूसरे के टीम में रहेंगे, एक दूसरे का ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, एक दूसरे का बाथरूम इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ होगा। यहाँ पर मीडिया का काम है, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, मेरी विनती है मीडिया से कि भाई थोड़ा रहम कर लो, कुछ इतनी ज्यादा गंदी रिपोर्टिंग नहीं करना कि बेचारों को जो है यहाँ से अलग कर दो। क्योंकि हमने देखा था कि सूर्य कुमार यादव ने भी जब एशिया कप शुरू हो रहा था आगा सलमान से भी हाथ मिलाया था और पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे मोहसिन नकवी उसके साथ भी हाथ मिलाया था और बड़े हंसते मुस्कुराते हाथ मिलाते, लेकिन मैचेस के अंदर क्योंकि मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी तो फिर जो है वो वहां पर हाथ नहीं मिलाया गया था, जो कि बुरी बात है, हाथ मिलाना चाहिए था। लेकिन यहां पर अब दोनों प्लेयर एक ही टीम के अंदर खेल रहे हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है नेगेटिव तरीके से। हालांकि मैं कर रहा हूं ना भाई, मैं पॉजिटिव तरीके से कर रहा हूं कि अच्छी बात है, हाथ मिलाया, मैं कहता हूं इनको कंबल भी दे दो और इन दोनों को बाथरूम में लॉक कर दो 2 दिन के लिए, वहां पर जो भी होगा पता चल जाएगा कि कोई इंडिया जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भी होगा पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल इनके बीच में प्यार जो बढ़ रहा है उसको बढ़ते रहना चाहिए और जितने पाकिस्तानी लोग इस चीज का गलत बयानी कर रहे हैं भाई मैं कहता हूं पांव पड़ जाओ तुम लोग, हैं माफी मांगो इंडिया से कि भाई थैंक यू सो मच, आप हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इससे हमारी ही इमेज बेहतर हो रही है। अब ये चीज दुनिया की नजर से देखी जाए तो बहुत अच्छी है और मेरी नजर से भी बहुत अच्छी है कि हरभजन सिंह ने यहाँ पर शाहनवाज धानी को प्रेज किया। लेकिन कुछ चमचे यूट्यूबर्स हैं जो कि कहेंगे देख लिया ये जिस फुरकान कुट्टी और ये सारे है ना भैंसे भैंसे वगैरह, ये भैंसे ही हैं, ये इस तरह की खबरें देते हैं, इस तरह की इनको व्यूज मिलते हैं, ये मतलब इस तरह की गंदी हाइप क्रिएट करते हैं। तो इनकी आप बातों को इग्नोर कीजिए। जितने हिंदुस्तानी भाई लोग देख रहे हो भाई ये बहुत अच्छा गेस्चर है और शुक्र है कि इंडिया ने इनको अलाउ किया। हालांकि ये क्रिकेट के साथ मुंसलिक नहीं है किसी भी इंडियन क्रिकेट के साथ, चाहे वो आईपीएल हो या डोमेस्टिक हो या फिर इवन इंडियन टीम हो, तो ये कोई ऐसे ओहदे के ऊपर नहीं है, फिर भी ये खेल रहे हैं टी10 लीग के अंदर, टी10 लीग को बड़ा फायदा हो रहा है। मगर इससे पावर पता चल रही है कि बीसीसीआई की और इंडिया की क्या पावर है कि उनके रिटायर्ड प्लेयर जो है वो हमारे करंट प्लेयर से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। उनके रिटायर प्लेयर की वजह से स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनके रिटायर प्लेयर वो काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, उनके रिटायर प्लेयर ने हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, उनके रिटायर प्लेयर इस टाइम के ऊपर हरभजन सिंह, पीयूष चावला, हालांकि इनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी हुई है लेकिन आज भी ये बंदे एक्टिव हैं, फिट हैं, अपनी टीम को खेलने के लिए जितवा भी रहे हैं, अपनी टीम के लिए बेहतरीन जान लड़ा भी रहे हैं। लिटरली बहुत ज्यादा मजा आया मुझे ये चीज देख करके भाई, फाइनली तौर के ऊपर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो, जिसके बारे में आप कह सकते हो कि भाई कमाल की चीज हो रही है, लिटरली बड़े कमाल की चीज हो रही है। मेरी नजर में हरभजन सिंह ने कुछ गलत नहीं किया, हरभजन सिंह को गलत करना भी नहीं चाहिए और हरभजन सिंह जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसको इसके ऊपर मीडिया की बातों को इग्नोर करो, पाकिस्तान का मीडिया ऐसे उल्लू वाली बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा गंदी बातें कर रहा है, इनको आप इग्नोर करो। इवन इंडिया मीडिया भी कुछ ऐसी बातें करेगा, उनको भी इग्नोर करो। जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी वेल डन, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।